क्रिकेट बोर्ड में अफरा तफरी, चेयरमैन से कप्तान तक सबको सीटों के लाले। नजम सेठी के वजीर आजम से मुलाकात के लिए जतन, दबाव के शिकार शहरियार खान का इस्तीफा देने से इनकार। मैं मुस्ताफी नहीं हो रहा हूँ, कोई मैंने नए दौर के खिलाड़ी जदीद क्रिकेट का इल्म नहीं, इंतखाब आलम की रिपोर्ट भी लीक हो गई। मैं इंतखाब आलम को, क्योंकि वो तो मेरे से बड़े यंग है ना, आपको पता है, मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो मेरी तो एज ज्यादा है उनसे, तो इसलिए मैं बात नहीं करता। इमरान खान की टीम मैनेजर को रिवर्स स्विंग, क्रिकेट बेहतर बनाने के लिए मैदान में आने का इंदिया। नजम सेठी को भी बाउंसर। एक कुर्सी लगा नहीं, बाकी सब जाएंगे, नजम सेठी नहीं जाएगा। इलेक्शन जताई हुई है और आराम से नहीं जताई, बड़ी मेहनत से जताई है उसने इलेक्शन। क्रिकेट में शिकस्तों के जिम्मेदार कौन? खराबी किस्मत की या नीयत में खोट? देखिए साबिक क्रिकेटर्स और तजियाकारों की राय दुनिया ग्रैंड डिबेट में कल शाम 7 बजे। एस्टैब्लिशमेंट पर मुस्तफा कमाल की तांगा पार्टी बनाने का इल्जाम, नाजेबा जबान इस्तेमाल करने की मजम्मत। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रेफरी के येलो कार्ड का खतरा। आप भी उसी विकेट पर खेलना चाहते हैं, हम उस विकेट पर खेल रहे हैं, तो दोनों के लिए इस खेल को मुश्किल क्यों बना रहे हैं? क्यों चाह रहे हैं कि दोनों को रेफरी येलो कार्ड दिखा के ग्राउंड से बाहर कर दे? आप भाइयों से गुजारिश है कि बड़ेपन का मुजाहरा करो और एक मस्खरे से ज्यादा इस आदमी को अहमियत ना दो। मुत्तहिदा कायद पर फिर तनकीद, मुस्तफा कमाल कहते हैं मौत को मुस्कुराकर गले लगाएंगे, जालिम को ललकारे बगैर मर जाते तो अल्लाह को क्या जवाब देते? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, डी चौक रीडिजाइन करने का हुक्म। मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल कैसे हुए? इंक्वायरी कमेटी ने हुक्काम के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। पठानकोट हमला, भारत में हर कदम पर रुकावटें, पाकिस्तानी टीम अधूरी तहकीकात के बाद वापस आ गई। मोदी सरकार को अपना वफ्द पाकिस्तान भेजने की जल्दी। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से वजीर खजाना इसहाक डार की मुलाकात, आर्मी बजट पर तबादला ख्याल। आजमीन के लिए अच्छी खबर, PIA ने हज करायों में 4000 रुपए तक कमी कर दी। चूहे पकड़ के हम क्या फ्रीजर में रखेंगे, क्या करेंगे? हमने तो बहुत से चूहे को मार दिया है, वो अभी हमारे घर में ही पड़े हैं। इनाम के लिए पेशावर वाले परेशान, पोल्ट्री फीड और मुर्गियों का खून चूहों के खूंखार बनने की वजह बना। दुनिया न्यूज ने सुराग लगा लिया, चरगानू चौक में सफाई का हुक्म। लड़की ब्यूटीफुल कर गई और ब्यूटीफुल मौसम में फैशन की बहार, हर लिबास जिद्दत का शाहकार। इस्लामाबाद में मशरिकी और मगरबी अंदाज के कपड़ों की धूम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और अहम खबर यह है कि क्रिकेट बोर्ड में अफरा तफरी है और सभी परेशान हैं। चेयरमैन से लेकर कप्तान तक सबको सीट के लाले पड़ गए। जी हां, और आपको ये भी बताएं कि अगरचे शहरियार खान पर इस्तीफे के लिए बेइंतहा दबाव है, लेकिन चेयरमैन ने इनकार कर दिया है और वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि वो कोई इस्तीफा नहीं दे रहे। दूसरी जानिब नजम सेठी भी वजीर आजम से मुलाकात के लिए कोशिशें कर रहे हैं। सबको ही अपनी अपनी सीट के लाले पड़े हैं, चेयरमैन से लेके कप्तान तक सभी परेशान हैं। इसी हवाले से आजम और चेयरमैन PCB एग्जीक्यूटिव कमेटी पर खूब बाउंसर फेंके। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कप्तान ने कहा कि PCB से सब चले जाएं, फिर भी नजम सेठी नहीं जाएंगे। उन्होंने वजीर आजम और नजम सेठी से ओपनिंग कराने का मशवरा भी दिया। एक कुर्सी लगा नहीं, बाकी सब जाएंगे, नजम सेठी नहीं जाएगा। इलेक्शन जताई हुई है और आराम से नहीं जताई, बड़ी मेहनत से जताई है उसने इलेक्शन। मैं ये कहता हूँ कि नजम सेठी और नवाज शरीफ को ओपन करवा दो बैठे, बस यही होगा। नहीं, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, दाद देनी चाहिए उनको। आसान नहीं था कि पाकिस्तान को इधर ले आए कि अफगानिस्तान के मुकाबले। इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजम सेठी की क्लास ली, बोले पंक्चर लगाने वालों और सिफारिशियों को बोर्ड में बिठाने का यही नतीजा आएगा।
कप्तान ने हंसते हंसते इंतखाब आलम पर भी तंज के नश्तर चला दिए। मैं इंतखाब आलम को, क्योंकि वो तो मेरे से बड़े यंग है ना, आपको पता है, मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो मेरी तो एज ज़्यादा है उनसे, तो इसलिए मैं बात नहीं करता। मैं ये ज़रूर सोच रहा हूँ कि मैं ये अच्छे जो लोग जिन्होंने क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान की सर्विस की है, उन सारों को बैठा के एक खाका दें कौम के सामने कि कैसे हम वापस जा सकते हैं, जिधर एक अजीम टीम बन सकती है। वो ये नहीं कर सकते जिन्होंने पेंचर लगाया और इलेक्शन जिताया हो, उनको सिफारिशियों को ऊपर अगर आप बोर्ड पे बैठाएंगे तो ये नतीजा होगा। साबिक क्रिकेट लेजेंड ने कहा कि बाज लोग कह रहे हैं कि उनके मशवरों की वजह से टीम हारी। क्रिकेट माहिरीन को बिठाकर कौमी क्रिकेट की बेहतरी का लाहेअमल। इंक्वायरी कमेटी ने मुकम्मल रिपोर्ट पीसीबी चेयरमैन को जमा करा दी और बगैर मुताले के बाद क्रिकेट के बड़े सोमवार को शफकत के फूल नछावर करेंगे। क्रिकेट जैसे हर दिल अजीज खेल में बड़ी नाकामियां हुई तो बड़े बड़ों के दिल भी दुखे। दुनिया न्यूज ने भी कौम का दर्द महसूस किया और ग्रैंड डिबेट कर डाली। खराबी किस्मत की या फिर नीयत की, हार के जिम्मेदार कौन है और किसका क्या मुस्तकबिल है, शुरका ने खुलकर बात की। रिपोर्ट कर रही हैं आयशा जुल्फकार। पाकिस्तान क्रिकेट को बांग्लादेश और अब भारत में शिकस्त हुई। दीवाने दुनिया भर में शिकस्ता दिल हुए। दुनिया न्यूज ने लाहौर में मैदान लगा दिया। जुमलों की तीखी वैरायटीज कराई गयी, बाउंसर मारे गए। गुगली मास्टर अब्दुल कादिर ने गोया सबको घुमा कर रख दिया। पीसीबी के करता धरता शहरियार खान और नजम सेठी को उड़ा दिया। ये लोग जितने भी क्रिकेट बोर्ड में हैं और जो क्रिकेट बोर्ड के साथ है, सबकी नीयतें खराब हैं और ये इनके जो मूड है वो कानून है। इनको बंदे चाहिए जो इनके इशारे समझें, वो बंदे चाहिए कि जो आके जी हजूरी की तस्बीह जानते हों, समझ गए, सलूट मारने का विरद आता हो। आउट स्विंग मास्टर आकिब जावेद ने बोर्ड पर दबे लफ्जों तनकीद की, यानी क्रिकेट का भला सोचते हुए कीमती टिप्स दी। ये जो हर टूर के ऊपर मीटिंग होती है, ये किस तरह की मीटिंग होती है, उससे हासिल क्या करना चाहते हैं? अगर आप साल में 6 दफा टीम बनाओगे, उसका यही हाल होगा। साबिक चेयरमैन खालिद महमूद ने क्रिकेट की खराबी बल्कि बर्बादी की जिम्मेदारी पैटर्न इन चीफ मियां नवाज शरीफ पर डाल दी। मौजूदा जो सरपरस्त हैं क्रिकेट बोर्ड के, जो हमारे वजीर आजम पाकिस्तान, उन्होंने अब तक अपने तौर पे 4 तकर्रियां की हैं। क्रिकेट तज्जियाकार मिर्जा इकबाल बेग शकील शेख पर सीखपा हुए, जबकि जैनब अब्बास ने आफरीदी की कप्तानी को कराची लॉबी का हिस्सा करार दिया। चाहे आपका कैप्टन है, कोच है, अब शाहिद अफरीदी का आप उनसे पूछ रहे थे, शाहिद अफरीदी की अपनी क्या परफॉर्मेंस रही है? सीनियर क्रिकेट मुबस्सिर कमर अहमद ने हेड कोच के लिए नर्म गोशा रखा और नजला मेहनत से आ रही खिलाड़ियों पर डाल दिया। कौमी क्रिकेटर सईद अजमल, सुहेल तनवीर और साबिक डायरेक्टर पीसीबी डॉक्टर एहसन मलिक ने अपने तजुर्बात शेयर किए। क्रिकेट पर गर्मा गर्म बहसो तकरार, कौन आर कौन होगा पार, ग्रैंड डिबेट की ये तो अभी एक झलक है। पूरा प्रोग्राम हफ्ते की शाम 7:03 पर ऑन एयर होगा, सिर्फ दुनिया न्यूज पर। सर्जरी या फिर कॉस्मेटिक तब्दीलियां, कैसे निकालें क्रिकेट को इस भंवर से? दुनिया टीवी की ग्रैंड डिबेट जारी है, जिसमें बैठे हैं क्रिकेट के बड़े दुनिया टीवी के होस्ट और क्रिकेट के दिल शिकस्ता फैन। दुनिया टीवी के ग्रैंड डिबेट के सेट से आयशा जुल्फिकार, दुनिया न्यूज लाहौर। और छक्के चौके तो हमें सियासत में भी देखने को मिलते हैं। मुस्तफा कमाल फिर एमक्यूएम के कायद पर बरस पड़े, कहते हैं मौत को मुस्कुरा कर गले लगाएंगे, जालिम को ललकारे बगैर मर जाते तो अल्लाह को क्या जवाब देते। मुखालिफिन 8 दिन की पार्टी से इतने खौफजदा क्यों हैं? मीरपुर खास में प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाक सरजमीन पार्टी के कायद मुखालिफिन पर बरहम। एमक्यूएम के कायद के बयानात को तनकीद की जद में लिया, सिंध वालों को संजीदा न होने का मशवरा भी दिया। पहले तो ये कहते थे कि भाई रात में बात करें, 10 बजे के बाद तो उसको सीरियस ना लिया जाए। अब तो सुबह के 10 बजे का भी नहीं पता, दोपहर के भी दोपहर के 2 बजे का भी वही हाल है। आप भाइयों से गुजारिश है कि बड़ेपन का मुजाहरा करो और एक मस्खरे से ज्यादा इस आदमी को अहमियत ना दो। मुस्तफा कमाल का कहना था कि एमक्यूएम के कायद पहले गालियां देते हैं, फिर माफिया मांगते हैं। फिरौनों को ललकारे बगैर मर जाते तो फिर अल्लाह को क्या जवाब देते। नई पार्टी बनाई, मुखालिफिन इतने खौफजदा क्यों हैं? अगर हम ये ना करते और ये करने से पहले मर जाते, सच ना बोलते और इस फिरौन को ललकारते नहीं, यकीन करो फिर अल्लाह ताला ने जो हम पर इनायतें की थी,
अल्लाह ताला हमें हिसाब किताब करता तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता था, ये लोग उसका जवाब नहीं दे सकते थे। पाक सरजमीन पार्टी के कायद का कहना था कि पाकिस्तान तोड़ने नहीं जोड़ने आए हैं, किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे। कल तक जो अपने थे आज मुल्जिम हैं। एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट के बाज अनासर का हमायत याफ्ता टोला बद तहजीबी के रिकॉर्ड तोड़ा है। बदलुआनी, लूटमार और चाइना कटिंग में मुलविस लोग आज हम पर तनकीद कर रहे हैं। कराची से किरण खान। खुर्शीद बेगम सेक्रेटेरिएट कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि गुज़श्ता माह से एक टोला सियासत की आड़ में जो कुछ कर रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं। इस टोले की सरगर्मियां देखकर ये पता चलता है कि स्क्रिप्ट किसका है। आप भी उसी ग्राउंड में खेल रहे हैं, हम भी उसी ग्राउंड में मौजूद है। आप भी उसी विकेट पर खेलना चाहते हैं, हम उस विकेट पर खेल रहे हैं। तो दोनों के लिए इस खेल को मुश्किल क्यों बना रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं कि दोनों को रेफरी येलो कार्ड दिखा के ग्राउंड से बाहर कर दे। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि विकेट गिराने के दावे जब धरे के धरे रह गए तो अब इश्तियाल अंगेजी की जा रही है। हमने अब तक इनमें से किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की जो इनके किरदार से मुताल्लिक हो, लेकिन ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं रहेगी कि चाइना कटिंग और दीगर जराइम का बैगेज भी इनके साथ लगा हुआ है। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि उन्होंने मुखालफीन के लिए कभी तहजीब और शाइस्तगी से घिरी हुई जुबान इस्तेमाल नहीं की। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ किरण खान, दुनिया न्यूज, कराची। खबर की दुनिया में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएंगे पठानकोट हमले की तहकीकात में भारत ने कदम कदम पर रुकावटें खड़ी कर दी। पाकिस्तान की टीम अधूरी तहकीकात के बाद वतन वापस आ गई। पाकिस्तानी टीम ने पठानकोट एयरबेस के इस हिस्से का दौरा किया जहां पर हमला किया गया था। एसपी गुरदासपुर सलविंदर सिंह और दीगर मुबैना ऐनी शाहिदीन से तफ्तीश की गई। इस दौरान टीम को आजादी से काम नहीं करने दिया गया। इंडियन मीडिया ने दावा किया है कि भारत की तहकीकाती टीम भी पाकिस्तान का दौरा करेगी। इस्लामाबाद के रेड जोन में मुजाहिरीन कैसे दाखिल हुए, इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। वजीर दाखिला ने डी चौक को फसाद की जड़ करार देते हुए मिसमार करने का ही हुक्म दे दिया। कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट। धरना खत्म, आफ्टर शॉक्स जारी। मुजाहिरीन के रेड जोन में पहुंचने का जिम्मेदार कौन, तहकीकात शुरू। वजीर दाखिला का डी चौक मस्मार करने का हुक्म। कमेटी ने पहले रोज चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, कायम मकाम आईजी खालिद खटक, डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी साजिद कियानी से इंक्वायरी की। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला शुएब सिद्दीकी की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी जिम्मेदारों का तयन करके 7 रोज में रिपोर्ट वजीर दाखिला को पेश करेगी। दूसरी जानिब डी चौक में धरने रोकने का हर हरबा नाकाम हुआ तो वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने डी चौक मस्मार करने का हुक्म दे दिया। सीडीए को कहा गया है कि डी चौक दोबारा इस अंदाज में तामीर किया जाए कि यहाँ कोई धरना दे ही ना सके, यानी ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कमरुल मुनव्वर, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। पेशावर में चूहे खून आशाम कैसे बने, दुनिया न्यूज मामले की तह तक पहुंच गया। खरीदो फरोख्त के मरकज चरगानू चौक में मुर्गियों के खून और गोश्त ने चूहों को खूनी बना दिया। आयशा तस्कीन की रिपोर्ट। पेशावर का चरगानो चौक जहां दिन में मुर्गियों का कारोबार होता है और रात में खून ख्वार चूहों का राज। चूहे भी ऐसे कि बिल्लियों से भी ना डरें। रात होते ही कोने, खदरों और नालियों से ये चूहे निकल आते हैं, जिनकी मरगूब ग़िज़ा यहाँ पड़ा मुर्गियों का खून होता है। मुर्दा मुर्गियाँ भी इन चूहों की अफजाइश का बेहतरीन जरिया बन गई हैं। मुर्गियों को दी जाने वाली मखसूस खुराक खाते ही ये चूहे भी हफ्तों नहीं बल्कि दिनों में बिल्ली के साइज के हो जाते हैं। मुर्गियों का गोश्त खाने और खून पीने वाले ये चूहे दरिंदे बन जाते हैं जो इंसानों को काटने से भी दरेग नहीं करते। चरगानो चौक से मुल्हिका इलाकों हसनगढ़ी, फकीराबाद और पजेगी रोड पर ही चूहों के काटने से बच्चों की हलाकतों के वाकयात सामने आए हैं। कैमरामैन तारिक महमूद के साथ आयशा तस्कीन, दुनिया न्यूज, पेशावर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप दुनिया न्यूज के साथ रहिएगा।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स की कार्रवाइयां, कलअदम तंजीमों के 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुस्तफा कमाल की रैली पर पथराव, मीरपुर खास में MQM जोनल ऑफिस से 8 कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। और भारत में हर कदम पर रुकावटें, पाकिस्तानी टीम पठानकोट हमले की अधूरी तहकीकात के बाद वापस। इसके साथ ही खबर की दुनिया से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ। देखते रहिए दुनिया न्यूज़।